पहली बात तो यार इस मैच को आप क्रिकेट मैच नहीं कह सकते। अगर आप इसको क्रिकेट मैच कह रहे हो तो शायद आपको क्रिकेट का मतलब नहीं पता। मतलब इस मैच में आप मुझको यह बता दो कि बॉलर्स का क्या काम था। इससे तो आप बॉलर्स को रखते ही नहीं, चार पांच बैट्समैन ऑल खिला लेते, क्योंकि ऐसे ही रन अगर पड़वाने हैं तो मेरे ख्याल से जो बैट्समैन है वो भी ऐसी बॉलिंग डाल लेते और थोड़े बहुत रन ही ज्यादा पड़ते, क्योंकि ज्यादा रन पड़ने के लिए बचे नहीं थे। 300 रन ऑलमोस्ट बन रहे हैं, 549 एक टी20 मैच में रन्स बन रहे हैं। और यहां पर हम लोग नेपाल और मंगोलिया के मैच की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम ऐसी दो टीमों की बात कर रहे हैं जहां पर कि वर्ल्ड क्लास बॉलर्स और बैट्समैन खेल रहे हैं। पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, विराट कोहली, फाफ डू प्लेसिस जैसे बैट्समैन यहां पर खेल रहे हैं और तब यहां पर रन ऐसे बन रहे हैं। क्रिकेट मतलब एक इसीलिए एंटरटेनमेंट का गेम माना जाता है क्योंकि यहां पर एक आपको प्रॉपर बैलेंस देखने के लिए मिलता है, चाहे आप बैटिंग की बात करें या बॉलिंग की बात करें। बट दिस इज कंप्लीट मैडनेस, कंप्लीट मैडनेस। और यहां पर मैं लिटरली बॉलर्स के साथ में सिंपथाइज करना चाहूंगा, क्योंकि उनके लिए तो ऐसा लग रहा है कि पिचें बनना ही बंद हो गई हैं। बस एक चीज दिमाग में रखी जाती है कि भाई रन्स बनने चाहिए। बैट कैसे बन रहे हैं ये हम जानते ही हैं, बाउंड्रीज लगातार छोटी होती जा रही हैं और न जाने क्या क्या। एक तरीके से देखा जाए तो गेम जो है पूरा का पूरा आज की तारीख में बैट्समैन के फेवर में ही जाता जा रहा है। खैर टी20 क्रिकेट होता भी इसीलिए होता है कि भैया इसमें एंटरटेनमेंट का पूरा तड़का होता है, बट इस कीमत पर तो नहीं। खैर, जिस तरीके की बैटिंग सनराइजर्स हैदराबाद की हुई थी उसके बाद में विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस इन दो बैट्समैनों के ऊपर काफी कुछ डिपेंडेंट था। वो भी तब जबकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ मैचेस से आरसीबी लगातार बुरा परफॉर्म करती हुई आ रही। 4 मैच लगातार हारने के बाद में आरसीबी इस मैच में खेलने के लिए उतरी थी और ये पांचवा मैच है जो कि इन्होंने लगातार हारा है। तो ऑब्वियसली बात है विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस के ऊपर काफी कुछ डिपेंडेंट था। वो भी तब जबकि आप 287 टू 88 रन चेज करने के लिए उतर रहे हैं। देखो, ये चेज कभी भी इजी नहीं होने वाला था, किसी ने भी नहीं कहा कि ये चेज इजी होगा, बट मेरा ये मानना था कि कम से कम इन लोगों को अपना 100% देना चाहिए था। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि शायद विराट कोहली ने अपना 100% दिया, 200 के स्ट्राइक रेट से भी ज्यादा से रन बनाए। इवन फाफ डू प्लेसिस ने भी ऐसे ही किया। बट जब आप एक 287 रन का स्कोर चेज कर रहे हो ना, तब आप ये नहीं कर सकते कि हाँ ठीक है इतने रन काफी है। नहीं, ऐसा नहीं। आपको बड़ी पारी तो खेलनी होगी और दैट टू मारते हुए। ऐसा भी नहीं कि चलो ठीक है सिंगल डबल निकाल कर हम मैच निकाल देंगे, नहीं, वो चीज नहीं हो सकती। दिनेश कार्तिक को हेड्स ऑफ कहूंगा, जिस तरीके के इनोवेटिव शॉट्स बंदे ने आज खेले वो वाकई में एकदम काबिल तारीफ थे। 35 बॉल्स में 89 रन, अगर शायद वो आखिरी के ओवर भी खेल जाते तो 39 बॉल से पहले ही शायद सेंचुरी पूरी कर लेते। बट जो भी हो, एक बहुत ही बेहतरीन पारी खेली। और दिनेश कार्तिक ने जिस अंदाज में अपनी पारी खेली ना, उसी अंदाज में अगर आज की तारीख में आरसीबी के दूसरे बैट्समैन ने बैटिंग करी होती तो शायद मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। क्योंकि मैंने अपने प्री मैच शो में पोस्ट मिड मैच शो में बताया था कि अगर आरसीबी आज के मैच में 230-240 रन बना लेती है तो ये एक अच्छा मैच कहलाएगा। एंड नॉट टू बी सरप्राइजिंग, आरसीबी ने बड़ा एक बेहतरीन स्कोर खड़ा किया। हालांकि जीत नहीं पाए, कुछ रन कम रह गए, बट स्टिल 280-290 रनों के टारगेट को जो आप चेज करते हो, 260 रन बना देते हो टी20 में, तो ये बट ऑब्वियसली बात हो जाती है कि नहीं यार आपने अपनी तरफ से 100% दिया है। हालांकि सारे बैट्समैनों का कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, दिनेश कार्तिक बढ़िया लाइन में दिखाई दे रहे थे। अगर उनको दूसरे एंड से एक अच्छा कंट्रीब्यूशन मिला होता तो शायद मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल में एक नई इबारत दिखना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से उन्होंने रन स्कोरिंग को एक तरह का मजाक बनाकर रख दिया है, बॉलर्स को आउट ऑफ द गेम फेंक दिया है, उसके बाद में आप कुछ भी कह लें, कुछ भी एक्सवाइजेड चीज आप कह लें, आप कुछ जस्टिफाई नहीं कर सकते। जिस तरीके से बैटिंग हुई है, चाहे आप ट्रेविस हेड की बात कर लें, आप क्लासीन की बात कर लें, एक से बढ़कर एक बैट्समैन निकलकर सामने आया, एक से बढ़कर एक शॉट मेकिंग हमको दिखाई दी। और ये जो शॉट मेकिंग है, ये शॉट मेकिंग कहीं ना कहीं मतलब दिखाती है कि आज के बैट्समैन कितने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। आरसीबी बिल्कुल नेक टू नेक जा सकती थी अगर टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन आए थे ओपनिंग करने के लिए, उन दोनों में से कोई एक भी लंबा खेल जाता तो ये मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। पैट कमिंस ने टॉस के टाइम पर ही कह दिया था कि 240 रन का स्कोर इस पिच के ऊपर शायद ठीक रहेगा, क्योंकि पिच जिस तरह की है उसके ऊपर वाकई में ये चीज एक सोचने वाली थी। और तो शुक्र हो कि सनराइजर्स हैदराबाद के बैट्समैन ने उससे ज्यादा रन बना दिए, क्योंकि 240 बनाए होते तो शायद आरसीबी इस रन को भी चेज कर लेती। क्या बोले, आरसीबी के फैंस के लिए ये एक और दुख भरी रात है, पर अब तो ऐसा लगता है कि आरसीबी के फैंस को भी आदत पड़ गई होगी इन सब चीजों की। क्या स्ट्रैटेजी, क्या टैक्टिक्स समझ में नहीं आता। पैट कमिंस ने हालांकि अपनी जगह पर एक ठीक ठाक बॉलिंग करी और मिडिल ओवर्स में आरसीबी को बांधा, जिससे कि मैच थोड़ा बहुत पकड़ में आ पाया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर हर एक चीज को ऐसा लगता है तोड़ फोड़ कर दिया गया है।
अगर हम मोस्ट बाउंड्रीज इन टी20 मैच की बात करें तो 81 एसआरएच और आरसीबी के मैच में आई है 2024 में। मतलब यहां पर 43 फोर्स पड़े और 38 सिक्सेस पड़े। ये 38 सिक्सेस जो है अब तक के पड़े हुए सबसे ज्यादा छक्कों में से एक हैं। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं मोटा मोटा कि इस मैच में क्या कहर काटा गया है। स्कोर कार्ड की अगर बात करें तो सबसे पहले सनराइजर्स हैदराबाद की बात करते हैं। अभिषेक शर्मा आज जरूर सोच रहे होंगे कि यार मैं बड़ी पारी क्यों नहीं खेल पाया। हालांकि बंदे ने आज भी 150 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, 22 बॉलों में 34 रन ठोके। उसके अलावा ट्रेविस हेड ने 41 बॉल्स में 102 रन की पारी खेली, जिसमें कि 8 छक्के और 9 चौके शामिल थे। ट्रेविस हेड ने ही शुरुआत करी थी उस पूरे कर्मकांड की, जिसको कि देखने के बाद में लग गया था कि आज फिर से सनराइजर्स हैदराबाद कुछ ना कुछ धमाका जरूर करने वाली है। इसके बाद इन दोनों के बीच में 108 रन की पार्टनरशिप हुई और ऐसा नहीं था कि यहां पर ये कहानी खत्म हो गई थी। इसके बाद फिर से 50 रनों की पार्टनरशिप हुई ट्रेविस हेड और क्लासीन के बीच में। दोनों ने बढ़िया बैटिंग करी एंड इसके बाद फिर एक बढ़िया पार्टनरशिप हुई जो कि ऑलमोस्ट 60 रन की हुई थी, जिसमें कि ट्रेविस हेड और क्लासीन और माकरम ने ये पार्टनरशिप करी थी। एंड ये वाकई में जिस तरीके की पूरी इनिंग्स खेली गई एक के बाद एक, इन सभी इनिंग्स ने डिसाइड कर दिया था कि भाई मैच जो है ना एक अलग लेवल पर जा रहा है। खैर, अब्दुल समाद की यहां पर काफी बातें होंगी। 10 बॉलों में 37 रन ठोक गया बंदा और प्रमोट किया गया था। सबसे बड़ी बात, नीतीश रेड्डी और शहबाज अहमद के ऊपर प्रमोट किया गया था। इवन क्लासीन को भी आज प्रमोट किया गया था। लेकिन सारी की सारी बातें आज यहां पर बिल्कुल फिट बैठती हुई दिखाई दी। बॉलर्स की बात करें तो एक एक बॉलर यहां पर पिटा है, तो बॉलर्स के साथ तो मेरी पूरी सिंपैथी है। तो बॉलर्स को लेकर तो क्या ही बोले। बात करें आरसीबी की बैटिंग की, तो आरसीबी बैटिंग शुरुआत करी थी विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस ने, और बहुत ही शानदार अंदाज में करी थी जब 6 ओवर में ही 80 रन बोर्ड के ऊपर टांग दिए थे। बट विराट कोहली के आउट होते ही वो फ्लड गेट्स खुल गए, जिससे कि विकेट दर विकेट फिर गिरते चले गए। मतलब 80 पे पहला गिरा, फिर 100 पर दूसरा, 111 पर तीसरा, 121 पर चौथा, 122 पर पांचवा, और उसके बाद तो फिर गाड़ी रुकी नहीं रही थी। 122 के ऊपर जब आपके 5 विकेट गिर जाएंगे 280 के स्कोर को चेज करते हुए, तो फिर आपके पास ज्यादा कुछ बचता नहीं। और वैसे भी आज ग्लेन मैक्सवेल थे नहीं, रन तो ऐसे भी बंदा बना ही नहीं रहा था, पर थोड़ा बहुत जो डर रहता था आज वो भी नहीं था। चलिए, इसके अलावा फिर यहां से एक छोटी मोटी पार्टनरशिप देखने के लिए मिली महिपाल लोमोर और दिनेश कार्तिक के बीच में। यह पार्टनरशिप हुई एक करीब 80-50 रन के आसपास की यह पार्टनरशिप हुई, और इस पार्टनरशिप में लगा कि चलो ठीक है कुछ बेहतर हो सकता है। और फिर उसके बाद दिनेश कार्तिक और अनुज रावत के बीच में एक पार्टनरशिप हुई, उसने भी थोड़ा बहुत सपोर्ट किया। लेकिन जो एक इनिंग आज के मैच में दिनेश कार्तिक ने खेली है यार, वो इनिंग मतलब लिटरली मजा आ गया उसको देखकर। ऐसी इनिंग जब कोई खिलाड़ी खेलता है ना, तब लगता है देखकर कि नहीं यार वर्थ है। दिनेश कार्तिक 38 ईयर्स के हैं और उस एज में आकर बंदा इस तरह की पारी खेलकर जब जाता है, तब लगता है कि भाई क्या वाकई में 38 ईयर्स का है। केविन पीटरसन कमेंट्री करते समय बोल रहे थे कि शायद ये किसी भी कमेंटेटर के द्वारा खेली गई सबसे बेहतरीन पारी। दिनेश कार्तिक ने वाकई में इस बार के आईपीएल सीजन में जो फॉर्म दिखाया है, उसके बाद में हो सकता है सिलेक्टर से एक बार फिर से उनको टी20 वर्ल्ड कप के लिए कंसिडर कर ले। क्या भरोसा। बहुत बहुत अलग मैच हुआ, बहुत शानदार तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि दिल गवाही नहीं दे रहा है। जिस तरीके से बॉलर्स की कुटाई हो रही है, ये गेम के लिए अच्छा नहीं है। मतलब हम कोई वीडियो गेम तो खेल नहीं रहे ना, वही बॉलर्स होते इसलिए जिससे कि हम उनके स्किल्स देख सकें। बट इस तरह के पिच के ऊपर बॉलर्स का होना ना होना कहीं ना कहीं बराबर हो जाता है। क्या कहना है आप लोग इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।